हमारे पीछे आपको महिलाएं दिख रही होंगी। ये वो महिलाएं हैं जिनके सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार करते आए हैं, और हम सब जानते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया। जो महिलाएं रात के 5 बजे, रात छोड़ दीजिए, शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वही महिलाएं आज रात 12 बजे हमें पुलिस के रूप में, किसी और विभाग के रूप में हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज एक ऐसे मुख्यमंत्री की बेटे का आगमन होने वाला है जदयू में, जिसने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश में दिया है। महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो नीतीश कुमार ने पूरे देश में सबसे पहले किया है, और बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाया है। बिहार की महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जो महिलाएं कभी 2005 में आपको ऐसे नहीं दिखाई देती। वो आज इन्हीं महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले, इन महिलाओं के मन में क्या है और निशांत के प्रति क्या है। तो आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम डॉक्टर स्मृति पांडे है। स्मृति पांडे, आप क्या करती हैं? मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूँ। अच्छा। जो मुंह से संबंधित बीमारी और ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग करके अकॉर्डिंगली उसको। नीतीश कुमार को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो राज्यसभा जाने वाले हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो महिलाएं क्या सोच रही है उनके लिए? देखिए, हम लोगों ने जो मैंडेट दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो हमारी तहे दिल से यही इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक हमारे बीच में रहते, और उसी दौरान निशांत जी जो आज सदस्यता ग्रहण करने आ रहे हैं, उनको अपने गाइडेंस में रख के, उनको ट्रेन करके और उसी हिसाब से उनको जो है अपने गाइडेंस में रख के ट्रेन करके, और तब अगर वो राज्यसभा जाना चाहते तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं आती। लेकिन अभी हम लोग काफ़ी दुखी हैं उनके इस डिसीजन से कि वो मीड में ऐसे हम लोगों को छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उसके लिए पूरी महिलाएं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि आज उन्हीं की वजह से हम लोग इतना सुरक्षित महसूस करते हैं। आप रात में पटना में 12 बजे 1 बजे भी निकलिए तो आपको भय नहीं लगता। तो भय मुक्त बिहार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद है। ये महिलाएं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह रही हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मन में कितना ये बात कचोट रहा है, क्या लग रहा है कि क्या अब निशांत कुमार उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, वो बिल्कुल बढ़ाएंगे निशांत कुमार जो हैं, और वो पार्टी में आ रहे हैं, खुशी है। पर हम लोग तो नीतीश कुमार जी को ही चाहते थे। और रही बात 25 से 30 की, तो हम तो नीतीश कुमार को चाहते थे। 25 से 30 नीतीश कुमार थे भी। ये काफ़ी दर्द है कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं बिहार को पूरी तरह से छोड़ के, तो ये बहुत दर्द है। महिलाओं को भी ये लगता है कि इसके पीछे, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है। ये तो ठोस साबुत हम लोग के पास है नहीं कि किनकी साजिश, जाइए ना, किनकी साजिश है नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी खुद ही बोले हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कि मेरा एक सपना था कि मैं चौथे स्तंभ पे भी जाऊँ। तो इसको लेके थोड़ी खुशी थोड़ी गम तो है ही, लेकिन क्या किया जा सकता है। उनका निर्णय ही तो, नेता का निर्णय ही तो सर्वोपरि है। दर्द तो है ही, मर्माहत महिलाएँ हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो विधानसभा में काम किया है गांव लेवल पे, बूथ लेवल पे, तो हमने वोट इसी के लिए मांगा था, जो हम लोग का स्लोगन था 2025 से 2030 नीतीश कुमार। मन तो दुखी है, आंख भर चुकी है, लेकिन करना क्या है। उनका भी हमारे माननीय नेता हैं, अब उनका क्या, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और उन्होंने जो बिहार में लकीर खींची है, वो संभव तो है नहीं कि और दूसरा कोई बना पाए। महिलाएं हैं, और भी महिलाओं से मैं बातचीत करूंगी। आप कहाँ से हैं मैम? मैं यहीं पटना से हूँ। पटना से हूँ। आपने तो नीतीश जी के जवानी की उम्र से उनके शासनकाल को देखा होगा, कि अभी के नीतीश में और पहले के नीतीश में, उनके विज़न में क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें दिखी जिसको लेकर अब लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए? देखिए, जब वो
94 से हम देख रहे हैं उनको, उस समय उनके अंदर एक कहा जाए कि एंग्री यंग मैन वाली छवि थी। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार से कोई आंख मिला ले तो हम समझ जाए, और जब चलते भी तो एक धमक जैसी चीज़ दिखी। तो कुछ चीज़ें विज़न तो इनका बढ़ता गया समय के साथ। जो इनकी दूरदृष्टि थी, जो विज़न था काम के प्रति, बिहार के प्रति कि हमको क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, जो सपना था बिहार, वो तो इनका उतर बढ़ता गया। लेकिन शरीर तो थोड़ा थकता है ना, शरीर में थोड़ी थकान ज़रूर आई। बाकी विज़न में ना कमी पहले रही ना आज कमी रही, और अगर केंद्र में जा भी रहे हैं तो कुछ विज़न को लेके ही जा रहे हैं। देश सेवा की भावना बगैर मकसद के नीतीश कुमार नहीं रह सकते। क्या राष्ट्रपति बनने की होड़ में वहाँ जा तो रहे हैं? प्रधानमंत्री भी तो बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अरे वाह। दिमाग चाहिए, दिमाग है उनके पास। देवगौड़ा ने कहा हेल्थ को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। नहीं, तो हेल्थ को लेकर तो सारी दुनिया देख रही है। थोड़े से भूलने ज़रूर लगे हैं, तो जा रहे हैं राज्यसभा में, आराम करेंगे, थोड़ा दवाइयाँ वगैरह लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, फिर अपना मुहिम शुरू करेंगे। आप नीतीश कुमार के शासनकाल को अभी तक कैसे देखती हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया है, एज ए महिला हम सब जानते हैं कि महिलाओं को बिहार में बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो क्या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया, उनके बेटे आज जदयू में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो बढ़ा पाएंगे आगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बोलना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार हम लोग सभी महिलाओं के गार्जियन थे। गार्जियन जो निर्णय लेते हैं वो हम लोग का सर आँखों पर है। जब उनकी ख्वाहिश हो गई कि हम राज्यसभा जाएं, तो जो कहें वही मान होती है। और हो सकता है इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी मसलहत और कुछ होगा, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कदम उठाए हैं। इससे हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी कदम उठाए उसी में हम लोग की खुशी है। और महिलाएं आपको दिखाई देंगी, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी की महिलाएं दिखाई देंगी। ये जो बहन जी हैं, आप ये मुस्लिम समुदाय से हैं, और देखिए यहाँ जदयू में नीतीश कुमार के लिए हिंदू मुस्लिम, जैसे बीजेपी के लिए हो जाता है ना कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वैसा नहीं था। नीतीश कुमार हमेशा से, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की महिला हो, हिंदू समुदाय की महिला हो, किसी भी जाति धर्म की हो, सबको आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसीलिए आज उदाहरण के तौर पर ये महिला हमारे साथ बैठी है और बातचीत कर रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक सवाल और है आपसे, जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होते रहती है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बीजेपी और आरजेडी के अलग अलग खेमे में बढ़ जाते हैं कि एमवाई की राजनीति आरजेडी करती है, बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। जदयू में नीतीश कुमार की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? जदयू में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब 5 में आए थे तो बिहार कुछ और था। मुस्लिम महिलाएं संतुष्ट हैं? मुस्लिम महिलाओं को तो आज इस तरीक़ा से खुशी मिलती है कि पहले मुस्लिम महिलाओं को निकलना बहुत ही कठिन का सामना करना पड़ता था, गार्जियन लेके चलते थे। मगर 5 से जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का पूरा संभाले, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी को हर मुस्लिम महिला ने उनके लिए दुआ करती है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि जहाँ भी रहें वो हम लोग के सर आँखों पर रहे। नीतीश कुमार जी ने जब वो एक महिला का बुर्खा उन्होंने खींच दिया था, जब वो पत्र बांट रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे एक महिला को, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद है अभी, हाँ, नुसरत जी को जब वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, तब उन्होंने बुर्खा एज ए गार्जियन खींच दिया था। उस प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? वो मेन नुसरत परवीन का गलती है कि जब हम यहाँ आए हैं, सभा में आए हैं, तो हम बुर्खा नकाब लगा के आएंगे, तो हम अपने एहतराम के साथ ज्वाइनिंग लेना चाहिए था। नीतीश कुमार तो उनको आगे बढ़ाने के लिए
बेटियां का शब्द बोलते हुए वो उसका हौसला बुलंद करने के लिए वो बोले बेटा थोड़ा सा हमको भी देखो, तुमको भी हम देखें। इसमें तो कोई गलत कदम नहीं किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों को इतना आगे बढ़ाए हैं, बेटियों के लिए वो कुर्बानी 5 से अभी तक दिए हैं, क्या नहीं उनको बोला गया है। कितने लोग पलटू राम, फलना राम, मगर आज तो साफ हो गया कि अगर पलटू राम रहते तो आज उनको राजनीति में कुछ आगे बढ़ना रहता तो आज भी पलट सकते थे। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं सोच के इधर उधर होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही नशा था कि हम बिहार कैसे विकसित करें। ये है बिहार के मुस्लिम महिलाओं की सोच। जो कहते हैं ना लोग कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है बिहार में और अलग अलग खेमे में बांट दिया जाता है, तो आज मैंने आपको एक मुस्लिम महिला का जो शब्द था वो सुनाया। और भी महिलाओं से बात करूंगी, वहाँ भी मुझे एक मुस्लिम महिला दिखाई दे रही है, उनसे भी मैं बातचीत करके आपको बताऊंगी। मैम से तो कल बातचीत हो ही गई थी। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम फातिमा खातून है, जदयू प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ। नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं, उनकी राजनीति को 2005 से लेके अभी तक की, और एज अ मुस्लिम महिला उनके सशक्तिकरण को आप कैसे देखती हैं? आप पूछ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को 2005 से हम कैसे देखते हैं। अगर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति को 2005 से लेके 2026 तक हम कहते हैं उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा किसी को दुख पहुंचा है तो महिलाओं को और अल्पसंख्यक को। बेहद दुखी हैं हम लोग हैं। और जिस तरह से जर्जर बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, हम महिलाओं के मसीहा थे, अल्पसंख्यक के मसीहा थे, वो चले गए, इसलिए जाने का डिसीज़न ले लिए हैं। सर्वमान्य नेता हैं, उनका डिसीज़न हम लोग के सर आँखों पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम लोग जितना भी जाहिर कर सके बहुत कम है, बहुत तकलीफ़ हुई है। उनकी राजनीति, हम उनके जैसा न कोई था न कोई आएगा, हम लोग को तो उम्मीद नहीं है उनके जैसा कोई बिहार को चलाने वाले। इतना विकास के लिए खास के महिलाओं को सशक्तिकरण इतना बढ़ा दिए, जर्जर बिहार को खजाना से भर दिए। जल नल रोड किसी भी बिजली किसी भी जगह को आप ले लीजिए, चाहे किसी भी लाइन में माननीय मुख्यमंत्री जी बेमिसाल थे और बेमिसाल ही रह जाएंगे। उनके जैसा कोई बिहार को अब नहीं मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में डिप्टी सीएम निशांत कुमार बना दिए जाएंगे और आरएसएस कोटे से कोई बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो जाएगा। तब आप लोग कैसे देखते हैं बिहार को, कि बिहार की स्थिति क्या होगी? नहीं, स्थिति क्या होगी वो तो बात की बात है, लेकिन हम आपको अभी कहा कि हमारे निशांत जी आ रहे हैं, दिल से स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे उनके जैसा न कोई था न कोई होगा। वो गरीब के, महिला के, हर तबके के आदमी को मसीहा थे वो। निशांत कुमार अभी आएंगे तो वो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो सीएम बन पाएंगे? क्योंकि बीजेपी वालों ने तो कह दिया कि डिप्टी सीएम होंगे। नहीं, जब वो आ रहे हैं तो क्या बनेंगे नहीं बने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। नहीं, और बीजेपी के सीएम से आप लोग खुश रहेंगे? जो एनडीए में जो हमारे नेता जिनको डिसीजन दे दे कि वो मुख्यमंत्री बने, हम लोग तो खुश नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, खुश नहीं है, लेकिन जब उनका आदेश हो जाएगा, जब वो डिसीजन दे देंगे कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं।